dedication, hard work, and a passion for discovery. Welcome to Hari Krishna Biotechnologist. देखिए, हमारे पास में जितने भी मैमल्स होते हैं उन मैमल्स के अंदर वन पेयर मेमोरी ग्लैंड होती है। ठीक, वन पेयर मेमोरी ग्लैंड होती है। ये जो मेमोरी ग्लैंड होती है ओनली एक्टिव इन फीमेल्स में देखने को मिलता है। ओनली एक्टिव इन फीमेल्स। फीमेल मैमल जो रहती है उनके अंदर ये एक्टिव हो जाती है और इसमें मिल्क सिक्रीट करने लग जाती है। ये जो मेमोरी ग्लैंड होती है ये मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है। मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है। ठीक, जो मेमोरी ग्लैंड होती है इस मेमोरी ग्लैंड के सेंटर के अंदर सबसे पहले एक रीजन होता है। इस रीजन को एरियोला रीजन कहते हैं। एरियोला, ठीक है। ये एरियोला पिगमेंटेड रीजन कहलाता है। पिगमेंटेड रीजन। इस रीजन के अंदर क्या होती है, बहुत सारी मेलेनोसाइट सेल्स होती है, तो ये पिगमेंटेड रीजन कहलाता है। ठीक, इस पिगमेंटेड रीजन के अंदर यहाँ पर सेंटर में या साइड में क्या होता है, बहुत सारे सीबेसियस ग्लैंड्स होती हैं। सीबेसियस ग्लैंड्स होती हैं। ठीक, और सेंटर के अंदर यहाँ पे सेंटर में क्या होते हैं, निपल्स होते हैं जो मिल्क को सक करने के लिए हेल्प करते हैं। तो होता क्या है, जैसे जब ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती है, एक मदर एक बच्चे को मिल्क पिलाती है, उस दौरान होता क्या है, मिल्क जो रहता है लिप्स के द्वारा जब सक करा जाएगा निपल्स के थ्रू, तो उस दौरान क्या होता है, यहाँ पर सीबेसियस ग्लैंड जो रहती है ये एक्टिवेट होती है। सीबेसियस ग्लैंड का यहाँ पे काम क्या होता है, जब ब्रेस्ट फीडिंग हो रही होती है, लैक्टेशन होती है, तो उस दौरान क्या हो सकता है, यहाँ पे ड्राइनेस आ सकती है। ठीक, तो क्रैकिंग होने के चांसेस होते हैं। तो वो जो सीबेसियस ग्लैंड होती है ये ऑयली सिक्रीशन सिक्रीट करती रहती है, जिस कारण से ये क्रैकिंग से बच जाए। ठीक, एक ये हो गया इसका फंक्शन। दूसरा, यहाँ पर जो एरियोला रीजन दिखाई दे रहा है, इसी एरियोला रीजन में एक वोलेटाइल केमिकल सिक्रीट होता रहता है जो बच्चे को क्या करता है, एक मदर की तरफ अट्रैक्ट करता रहता है। देखा होगा एक छोटा बच्चा जब दूध पीता है तो उस दौरान वो क्या करता है, एक अपने आप ही ब्रेस्ट को आइडेंटिफाई कर लेता है और मिल्क को सक करने लग जाता है। तो वो जो प्रॉपर्टी होती है वो इस कारण से आ रही है क्योंकि ये एरियोला रीजन से ये वोलेटाइल कंपाउंड सीक्रेट होते रहते हैं। ठीक, फिर ये जो हमारे पास में इसके डायग्राम से आगे समझते हैं, ये मेमोरी ग्लैंड का एक डायग्राम हो गया। ये मेमोरी ग्लैंड का एक डायग्राम हो गया। इस मेमोरी ग्लैंड के अंदर 15 से 20 मेमोरी लोब्स होते हैं। हर एक मेमोरी लोब के अंदर ये छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं। दिस इज कॉल्ड मेमोरी एल्वियोलाई कहलाते हैं। सिंगल इसको मेमोरी एल्वियोलस कहते हैं और इसकी सेंटर वाली जो खाली जगह दिख रही है इसे ल्यूमेन ऑफ एल्वियोली कहते हैं। अब होता क्या है, जैसे एक मदर होती है तो उस मदर के ब्रेन में यहाँ पर एक ग्लैंड प्रेजेंट होती है। ठीक, इस तरीके से, जिसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो रहती है यहाँ से एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको बोलते हैं पीआरएल, और प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन कहलाता है। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जाकर के यहाँ एक्ट करता है और पॉजिटिव फीडबैक देता है, जिस कारण से जो ये ल्यूमेन ऑफ एल्वियोली दिखाई दे रही है, ये ल्यूमेन ऑफ एल्वियोली यहाँ पे मिल्क सिक्रीट करने लग जाती है। ठीक, ये मिल्क जो रहेगा यहाँ पर ल्यूमेन ऑफ एल्वियोली के बाद में यहाँ से अगली डक्ट में जाएगा जिसका नाम होता है मेमोरी ट्यूब्यूल्स। तो सबसे पहले मेमोरी एल्वियोली से सिक्रीट होगा मिल्क, ल्यूमेन ऑफ एल्वियोली के अंदर जाएगा, देन थर्ड मेमोरी ट्यूब्यूल्स के अंदर जाता है। ये मेमोरी ट्यूब्यूल्स हो गए। मेमोरी ट्यूब्यूल आगे ले जाकर जो रहती है फोर्थ डक्ट को देती है, दिस इज कॉल्ड मेमोरी डक्ट। ठीक, उसके बाद में जो मिल्क होगा ये आगे जाके यहाँ पे एक सोलन पार्ट होता है जिसको मेमोरी एम्प्यूला कहते हैं। तो ये फिफ्थ रीजन हो गया, फिफ्थ पाइप हो गई। उसके बाद में ये लैक्टिफेरस डक्ट के पास में जाते हैं, दिस इज कॉल्ड सिक्स्थ रीजन। एंड फिर ये निपल्स के ऊपर ओपन हो जाता है और फिर यहाँ से मिल्क जो रहता है सिक्रीट आउट हो जाता है बॉडी से बाहर। ठीक, अब क्या होता है, जैसे फीमेल्स के यहाँ पे मेमोरी ग्लैंड है, इस रीजन के अंदर क्या होता है, फैट का डिपोजिशन देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पे फैट डिपोजिट हुआ रहता है। ठीक, तो इस फैट के कारण फीमेल्स का जो ब्रेस्ट साइज होता है फीमेल वेराई करता रहता है हर एक फीमेल्स के अंदर। ठीक, तो जो फीमेल्स में ब्रेस्ट का साइज वेराई करने का रीजन होता है वो फैट का डिपोजिशन होता है। किसी में स्मॉल साइज देखने को मिलता है ब्रेस्ट साइज, किसी में लार्ज साइज देखने को मिलता है। वो इस बात पे डिपेंड करता है कि डिपोजिशन फैट का कितना हो रखा है, और ये फैट का डिपोजिशन जनरली प्यूबर्टी की एज में होता है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एक वीडियो है हमारे पास जो इसके सिक्रेशन को समझा रही है। ठीक, तो वो वीडियो देखते हैं हम लोग। तो इस रीजन पे दिख रहा है
कि यहाँ पे मदर से के ब्रेन से जो प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन होते हैं वो सीक्रेट होता है। प्रोलैक्टिन हार्मोन जो आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम होता है मिल्क रिलीज प्रोड्यूस करवाने का, और ऑक्सीटोसिन जो रहता है मिल्क को सीक्रेट करवाता है बॉडी से। ठीक, तो इसमें ये देख रहे हैं कि ल्यूमेन ऑफ एल्वेली से यहाँ से मिल्क बन बन के निकल रहा है एंड देन वो पाइप से होते हुए बाहर की साइड में जा रहा है। तो ये जा रहा है और फिर ये लैक्टिफेरस डक्ट से निपल्स के थ्रू मिल्क को सक किया जा रहा है। तो ये ऐसे एक ब्रेस्ट फीडिंग चलती है। ठीक, थैंक यू।